फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी डीएलएड काउंसलिंग 2026 से रिलेटेड बात करने वाले हैं। बीटीसी का नया नाम डीएलएड हो चुका है और यूपी डीएलएड में एडमिशन के लिए आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से पूरी काउंसलिंग कैसे कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। काउंसलिंग में कैसे आपको 5,000 रुपया जमा करना है, काउंसलिंग में कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, कैसे आपको कॉलेज चूज करना है, इसको देखेंगे। काउंसलिंग के बाद कैसे आपको कॉलेज अलॉटमेंट होता है, उस पर बात करने वाले हैं। और बहुत सारे छात्रों को डाउट आ रहा है कि उनको 5,000 रुपया कब जमा करना है, तो उसको भी देखेंगे। और किस छात्र को कब कॉलेज चूज करना है, उस पर भी बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में सब कुछ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है, तभी सारे डाउट क्लियर हो पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर पेमेंट वाला देख सकते हैं कि जो 5,000 जो एडवांस पेमेंट करना है उसको 10 अगस्त से लेकर 14 सितंबर की डेट है। तो जब भी आपको कॉलेज चूज करना रहेगा उसके जस्ट पहले आपको पेमेंट यह करनी होगी, तभी कॉलेज चूज कर पाएंगे। और कॉलेज चूज करने के लिए यहाँ पर बताया गया सबसे पहले फेज फर्स्ट है, और फेज फर्स्ट में स्टेट रैंक के अकॉर्डिंग चलेगा। और इसमें देखेंगे 1 से लेके 20,000 जिनकी भी स्टेट रैंक है वे सब छात्र 11 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक कॉलेज चूज करेंगे। 14 अगस्त को इनको कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे 20,000 1 से लेकर के 80,000 तक के छात्र आएंगे, या जो भी छात्र यहाँ पे जो फर्स्ट वाली काउंसलिंग हो रही है और उसमें अगर कोई भी छात्र है जो काउंसलिंग नहीं कराया, वह 5,000 रुपया जमा करके कोई कॉलेज नहीं चूज किया, वह भी इसमें करा सकता है। या ऐसा छात्र जिसको इसमें कोई कॉलेज नहीं मिला, वे भी छात्र यहाँ पर देखेंगे इस वाले में काउंसलिंग करा सकते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट वाले हैं सेकंड वाले हैं दोनों इस वाले में करा सकते हैं। और इसमें यहाँ पे डेट दिया गया 14 अगस्त से 18 अगस्त, और 19 अगस्त को इनको कॉलेज मिलेगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे 19 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक 80,000 1 से लेकर के 1,52,202 तक स्टेट रैंक जिनकी भी है वे सब छात्र काउंसलिंग करा सकते हैं। और कोई भी छात्र अगर इस फर्स्ट वाले में उसकी स्टेट रैंक आ रही थी या सेकंड वाले में उसकी स्टेट रैंक आ रही थी लेकिन वह काउंसलिंग नहीं कराया, तो वह इसमें भी काउंसलिंग करा सकता है। या कोई छात्र जिसको इसमें कोई कॉलेज नहीं मिला या इसमें कोई कॉलेज नहीं मिला, वे भी छात्र इस वाले में काउंसलिंग करा सकते हैं और 24 अगस्त को कॉलेज मिलेगा। इसके बाद देखेंगे बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो फेज फर्स्ट में काउंसलिंग ही नहीं कराते हैं, जिनकी स्टेट रैंक आई हुई होती है, तो वे सब छात्र अगर चाहें तो फेज सेकंड में कराते हैं। फेज सेकंड में सबको मौका मिलता है। फेज सेकंड में जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनको भी मौका मिलता है। तो फेज सेकंड में कोई भी बच्चा यहाँ पे काउंसलिंग करा सकता है। और इसमें 7 सितंबर से स्टार्ट होगा, 10 सितंबर तक चलेगा, 11 सितंबर को कॉलेज मिल जाएगा। तो यह फेज सेकंड हो गया। चलिए देखते हैं कैसे आपको काउंसलिंग पूरी करनी है, कैसे फीस पेमेंट करना है, कैसे कॉलेज चूज करना है। तो गूगल में आइए, यूपी डीएलएड सर्च करिए, ऑफिशियल वेबसाइट आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक कर दीजिए। जैसे क्लिक कर देंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा और यूपी डीएलएड एडमिशन लिख करके आएगा। और यहाँ पर देखेंगे डीएलएड एक्टिविटी रहेगी, इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ से आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, या तो यहाँ पे 2 तरीके से लॉगिन कर सकते हैं। पहला है कि जो नो योर रैंक है, रैंक को देख करके तब लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा होता है पे सीट अलॉटमेंट फ़ी, किसी भी ऑप्शन से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। अगर पे सीट अलॉटमेंट फ़ी पर करेंगे तो डायरेक्ट उस पेज पर चले जाएंगे। नो योर रैंक वाले पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से जाएंगे। जब नो योर रैंक वाले से करेंगे तो एक बार और लॉगिन करना होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले डीएलएड 2026 रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ पर देखेंगे कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करेंगे तो आपकी जो स्टेट रैंक होती है आ जाती है। और इस तरह से देखेंगे ऑप्शन मिलता है यहाँ पे क्लिक हियर, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट फीस 5,000 रुपये आपको यहाँ पे शो होता है कि 5,000 पेड होगा। और इस पर जब क्लिक करेंगे फिर से इसी वाले पेज पर आ जाते हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। जो डायरेक्ट वहाँ पे फीस पेड करने के लिए दे रहा था, अगर उस पर डायरेक्ट आप क्लिक किए होते तो इस वाले पर आते। तो यहाँ पे क्या करना होता कि यूपी डीएलएड सर्च 2026 आपका ऑटोमेटिक चूज रहता है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालते, डेट ऑफ बर्थ डालते और कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन करते। लॉगिन जैसे ही आप लोग करेंगे तो इस तरह से देखेंगे आप में ऑप्शन मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका शो होगा, नाम आपका शो हो जाएगा, 5,000 पेड करना है यह शो होगा। बाकी यहाँ पर देखेंगे आपकी डीएलएड वाली स्टेट रैंक आ जाएगी। यहाँ पे सेलेक्ट का जो ऑप्शन रहेगा इसी पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फीस को पेमेंट करना रहता है। इसके लिए 2 गेटवे बना दिया है, एक तो ईजी पे वाला गेटवे है, दूसरा एसबीआई का पेमेंट गेटवे है। तो किसी पर एक पर क्लिक करिएगा और प्रोसीड फॉर पेमेंट कर दीजिएगा।
जैसे इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो देखेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा। और अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड मतलब एटीएम है तो एटीएम से कर लीजिएगा पेमेंट। अगर आप यूपीआई से भी कर सकते हैं तो यूपीआई से कर दीजिएगा। यूपीआई वाला यहाँ पे ऑप्शन है और यहाँ पे यूपीआई आईडी अगर डाल के करना है तो यहाँ पे यूपीआई आईडी डाल के वेरीफाई करिएगा और यहाँ पे प्रोसीड नाउ आपका यहाँ पे क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा और पेमेंट कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको सबसे बेस्ट जो तरीका है अगर उसको अपनाना है तो यहाँ पे यूपीआई वाले पर ही रहने दीजिएगा और यहाँ पे क्यूआर कोड होता है इस पर क्लिक कर दीजिएगा और प्रोसीड नाउ जो होता है एक्टिव हो जाता है। और कुछ इस तरह से देखेंगे क्यूआर कोड पे प्रोसीड नाउ करेंगे तो कुछ इस तरह से क्यूआर कोड हो जाता है और इससे बहुत आसानी से पेमेंट होती है। और यहाँ पर देखेंगे 5 मिनट का टाइम मिलेगा और इस 5 मिनट में अपनी जो पेमेंट है उसको कर दीजिएगा। जब कर देंगे 5,000 रुपये का तो यहाँ पे इस तरह से एक स्लिप मिलती है, इस तरह से आ जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे एक रिसिप्ट आपकी डाउनलोड होगी, उस रिसिप्ट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा जो कि 5,000 रुपये की है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो डीएलएड में यहाँ पे चॉइस फिलिंग है उसके लिए रजिस्ट्रेशन आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो रसीद डाउनलोड करने के बाद फिर से आपको प्रक्रिया दोहरानी होगी, फिर से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए यूपी डीएलएड एडमिशन वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेंगे डीएलएड एक्टिविटी आएगी, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब डीएलएड एक्टिविटी वाले पर क्लिक करेंगे तो चॉइस एक्टिविटीज़ आएगी, तो यहाँ पे या तो क्लिक कर दीजिएगा या तो इसी को स्क्रॉल करके ऐसे नीचे कर लीजिएगा। नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है चॉइस फिलिंग का, तो इसी पर आपको क्लिक करना होता है। जब चॉइस फिलिंग पर आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें देखेंगे आपका यहाँ पे डीएलएड का कोर्स सेलेक्ट करवाएगा, बाकी रजिस्ट्रेशन नंबर और एक आपसे ओटीपी पूछा जाएगा। ये ओटीपी आपकी रिसेंट वाली ओटीपी रहती है। अगर ओटीपी मान लीजिए आप जनरेट नहीं किए हैं या पिन जनरेट नहीं किए हैं तो दोबारा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर देख सकते हैं अगर मान लीजिए ये ओटीपी आपको नहीं मिली है तो यहाँ पे फॉरगेट वन टाइम पासवर्ड इसके माध्यम से आप बना सकते हैं, या तो एक और ऑप्शन मिलता है यहीं पर देखेंगे। जब चॉइस एक्टिविटीज वाले में जाएंगे तो यहीं पर एक ऑप्शन मिलता है जनरेट ओटीपी का, तो कहीं से भी करेंगे सबसे हो जाएगा। तो कहीं से जनरेट ओटीपी वाले पर क्लिक कर दीजिएगा। जब इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे लिख करके आ जाता है कि जनरेट वन टाइम पासवर्ड मतलब ओटीपी बन रही है। और इसके लिए यहाँ पे क्या करेंगे, कोड सेलेक्ट करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देंगे, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसको डाल करके लॉगिन कर देंगे। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा और जो ईमेल रहेगा उस पर देखेंगे ओटीपी वो चली जाएगी। उस ओटीपी को कहीं पर लिख करके नोट करके स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा, बहुत काम आएगी, आगे बार बार उसी का काम लगेगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये पिन आपका बन चुका है और इसके बाद क्या करना होता है कि यहाँ पे फिर से लॉगिन तो आपको करना ही है। तो यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो डीएलएड 2026 है उसको सर्च कर लिखेंगे, बाकी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल करके जो ओटीपी आपको आई हुई है उस ओटीपी को या पासवर्ड को यहाँ पे क्या करना होगा, डालना होता है। उसके बाद कैप्चा कोड डाल करके यहाँ पे क्या करेंगे, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से फेज आ जाता है और फेज में देखेंगे यहाँ पे क्या करना है, चॉइस सबमिशन करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं इसमें देखेंगे बताया गया है कि सबसे पहले चॉइस अवेलेबल। चॉइस अवेलेबल का मतलब होता है कि किस कॉलेज में कितनी सीट है, कौन सा कॉलेज है, यह सब आपको इसमें शो होगा। चॉइस सबमिशन में आपको यह शो होगा, इसमें आप कॉलेज चूज करते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट सब कॉलेज शो होते हैं, उसको चूज करते हैं। चॉइस डिलीशन का मतलब है कि जो आप चूज किए हैं अगर उसमें से किसी को डिलीट करना है तो यहाँ से डिलीट कर पाएंगे। व्यू सबमिटेड चॉइस, जो आप चूज किए हैं अगर उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। और जो आप चूज किए हैं अगर उसकी नंबरिंग को आगे पीछे करना है, प्रेफरेंस को आगे पीछे करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे लॉक चॉइस है, लॉक चॉइस कर देंगे, उसके बाद कुछ चेंज नहीं होता है और लास्ट में लॉक करना होता है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले चॉइस अवेलेबल वाले को क्लिक करते हैं, पहले ऑप्शन को। तो इस तरह से आपको शो हो जाएगा कि कौन कौन सा डायरेक्ट कॉलेज है, किस जिले में है, कहाँ पर है, यह सारी डिटेल आ जाएगी, कितनी सीट है, यह सब आपको पता चल जाएगा इस चॉइस अवेलेबल वाले ऑप्शन से। इसके जस्ट बगल में चॉइस सबमिशन है, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जब क्लिक करेंगे दो ऑप्शन आएगा तो किसी एक ऑप्शन को क्लिक कर दीजिएगा तो सीधा इस वाले पेज पर आ जाएंगे। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि जो आप कॉलेज चूज करना चाह रहे हैं उसको, आप जो कॉलेज देखना चाहते हैं उसको यहाँ पे पार्टिकुलर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज मतलब जिले के अनुसार देखना चाहते हैं या डायरेक्ट कॉलेज का नाम ही आप डालना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे सबसे बेस्ट होता है कि जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है उसका जिला डालिए। जब आप उस ज़िले को जो यहाँ पे चूज करेंगे, जैसे यहाँ पे कोई एक ज़िला आप चूज कर दीजिएगा जहाँ भी आपका है या जिसमें भी कॉलेज लेना है, तो उस ज़िले को जब आप चूज करेंगे तो उसके जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी आएंगे, प्राइवेट कॉलेज भी आएंगे। लगभग हर ज़िले में एक ही आपका गवर्नमेंट कॉलेज होता है और गवर्नमेंट को डायट बोला जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं डायट लिखा गया है, यह सरकारी कॉलेज है। और प्राइवेट कॉलेज इस तरह से आ जाएगा।
अब इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करना होता है कि इस साइड यह आपको शो होगा, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसमें से कॉलेज को चूज करना रहता है। कॉलेज किस तरह से चूज करेंगे, यहाँ पे जो प्लस वाला साइन है इसी को क्लिक करना होता है। जब आप क्लिक करेंगे तो यह जो कॉलेज होगा इस साइड से इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे कॉलेज आ जाएगा। जब कॉलेज इधर आ जाएगा तो यहाँ पे जो सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन है इसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नया कॉलेज जो भी चूज करना रहेगा उसको करना होता है। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसको जब क्लिक किया गया तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कॉलेज था जिसको यहाँ पे हमने प्लस के माध्यम से यहाँ पे क्लिक किया और वह कॉलेज यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे अगर यहाँ पे साइन बना रहता है या साइन बना रहता है, अगर इस कॉलेज को ऊपर नीचे करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी अगर इस कॉलेज को हटाना है या डिलीट करना है तो इस वाले ऑप्शन से आप यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यह पहला प्रेफरेंस है, मतलब सबसे पहले यही कॉलेज अलॉट होगा, प्रेफरेंस वाइज मिलता है कॉलेज। और इसके बाद यहाँ पे जो भी कॉलेज इधर रहेगा वही कॉलेज इधर आया है तो उस कॉलेज का यहाँ पे नाम शो होगा। तो इस तरह से शो हो जाएगा। या तो एक कॉलेज हो गया, एक कॉलेज इधर आ गया तो उसके बाद क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू करना है, तो यह कॉलेज आपका सेव हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन है इससे क्या करना है, अगर किसी दूसरे कॉलेज में भी आपको कई कॉलेज का नाम देना है, क्योंकि इसमें आप बहुत सारे कॉलेज के नाम दे सकते हैं, तो अगर कोई दूसरा भी कॉलेज आपको देना है तो इसके लिए क्या करना होगा, प्लस का साइन करेंगे तो यह कॉलेज सीधा आपका यहाँ से आकर जाएगा यहाँ पे। और इसमें यहाँ पर देखेंगे मूव अप का यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाता है और डाउन का भी ऑप्शन आ जाएगा इस तरह से। बाकी यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, अगर इसको हटाना है तो यहाँ पे हटा सकते हैं। बाकी यहाँ पे प्रेफरेंस दे देगा, यहाँ पे कॉलेज का नाम दे देगा और इस तरह से DLED लिख देता है, तो इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कॉलेज क्या करना है, चूज करना है। जब दूसरा वाला कॉलेज हो जाएगा सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। इस तरह से अनलिमिटेड कॉलेज जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं उसको चूज कर सकते हैं। और छात्रों के लिए कुछ ज़रूरी सूचनाएं, जैसे अगर आपको सिर्फ किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना है तो सिर्फ आप गवर्नमेंट चूज कर सकते हैं। अगर आप को किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को ही चूज कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा और आप चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज मिले, और अगर गवर्नमेंट नहीं मिलता आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्राइवेट कॉलेज को भी चूज कर देंगे। तो गवर्नमेंट में अगर सीट रहेगी तो गवर्नमेंट मिलेगा, नहीं सीट रहेगी तो प्राइवेट मिलेगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक से दो सावधानी ज़रूर रखिएगा। उन्हीं कॉलेज को चूज़ कीजिए जिन कॉलेज में एडमिशन लेना है, ऐसे कॉलेज मत चूज कीजिए जिनमें आपको एडमिशन नहीं लेना है, नहीं तो जो 5,000 रुपया होता है वही आपका यहाँ पे वेस्ट चला जाता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। बाकी किसी भी छात्र को अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो जो अगला उसका राउंड रहेगा उसमें वह काउंसलिंग करा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे। तो चलिए यहाँ से आप लोग कॉलेज चूज कर दिए हैं, और जब कॉलेज चूज कर दीजिएगा तो सेव एंड गो होम पर चले जाइएगा, इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इस पर क्लिक कर देंगे तो इसी वाले पेज पे फिर से आ जाएंगे और यहाँ से सारी डिटेल है, जैसे यहाँ पे आपको मिलता है यहाँ पे चॉइस डिलीशन का, और यहाँ पे जो कॉलेज चूज़ किए हैं उसको देखने का ऑप्शन मिलता है, आगे पीछे करने का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, इंटरचेंज करने का, बाकी लॉक चॉइस का है। अगर यहाँ पे अगर सही तरीके से कॉलेज चूज़ किए हैं तो डायरेक्ट आप लॉक चॉइस पर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो अगर चॉइस सबमिशन पर क्लिक करेंगे तो यह दिखाता है कि कितना कॉलेज चूज हुआ है या नहीं, तो यह दिखाता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे इन्होंने एक ही कॉलेज चूज़ किया था तो यहाँ पे दिखा रहा है कि एक कॉलेज इन्होंने चूज़ किया है, बाकी आप जितने किए रहेंगे उतना दिखाएगा। और यहाँ पे यह भी बताता है कि इस समय जो आप कॉलेज चूज़ किए हैं वह लॉक नहीं हुआ है, अभी अनलॉक ही है, उसको लॉक कर दीजिएगा, यह बताता है। बाकी अगर आप लॉक नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, यह भी पॉइंट याद रखेंगे। बाकी लॉक कर दीजिएगा लास्ट तक। और इसमें चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे जैसे कॉलेज आपने चूज कर लिया, कॉलेज चूज करने के बाद क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे आप लॉक चॉइस करना है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप जो भी चूज़ किए हैं वह वहीं पर ऑप्शन था डिलीट करने का, तो आपको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी कॉलेज आप देख ही चुके हैं, बाकी कॉलेज की नंबरिंग आगे पीछे करनी नहीं है, तो इन 3 ऑप्शन का कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट लॉक चॉइस जाइएगा। बाकी देख लीजिएगा किस क्रम में आपका लगा हुआ कॉलेज, नीचे दिखाता है कि किस क्रम में आपने कॉलेज लगाया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जो लॉक चॉइस है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन दो मिल जाएगा। ये एक तो मिल जाता है कि अभी आप लॉक कर दीजिए, दूसरा मिलता है कि बाद में हम लॉक करेंगे। तो अगर तुरंत लॉक करना है जब आपको लगे कि हाँ सब कॉलेज सही तरीके से आपने चूज़ कर लिया है, तो यहाँ पर आपको दिखाएगा, यहाँ पे पूरा कॉलेज दिखाता है, उसकी नंबरिंग दिखाता है कि कौन सा कॉलेज किस प्रेफरेंस पे है, कौन सा कॉलेज चूज़ किया है। अगर आपको सब कुछ सही लगेगा तो यहाँ पे क्या करेंगे, आई एग्री टू लॉक माई चॉइसेस, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आ जाएगा, और लॉक योर चॉइसेस के लिए जो OTP गई थी, जो OTP बना हुआ है उसी को डालेंगे और यस प्लीज़ लॉक पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद चेंज नहीं होगा, यह पॉइंट याद रखेंगे।
और इसके बाद यहाँ पे इस तरह से मैसेज आ जाएगा और यहाँ पे क्लिक हियर टू टेक प्रिंट आउट लॉक्ड चॉइस, मतलब इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बताएगा कि जो भी सबमिटेड चॉइसेज है वहाँ से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, मतलब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको प्रिंट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर दिखाएगा स्टेटस में लॉग्ड हो गया है, तो इस तरह से आप लोग कर लीजिएगा। बाकी अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं एडमिशन। और यहाँ पर देख सकते हैं कॉलेज की तरफ से रहने की सुविधा मिलेगी। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं पूरी जो 2 साल की फीस रहने वाली है 45,000 रुपये रहने वाली है। कॉलेज आपका मान्यता प्राप्त रहेगा और कॉलेज जो आपको मिलेंगे वो कानपुर या मेरठ या मैनपुरी में रहेंगे, कॉलेज की सब लोकेशन है। और 2 साल की फ़ीस 45,000 ही रुपया है, क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो टोटल फीस बहुत ज़्यादा लग रही हैं। तो आप हमारे थ्रू ले सकते हैं एडमिशन। और इसमें देखेंगे प्रैक्टिकल फीस हो गया, एग्जामिनेशन फीस हो गया, टीचिंग फीस, एक्स्ट्रा चार्जेस कुछ भी नहीं लगेगा, इंस्टॉलमेंट में फ़ीस जमा कर पाएंगे। एडवांस कॉलेज फीस 5,000 देना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे जब काउंसलिंग होती है उसी में एडमिशन प्रोसेस में 10,000 लगेगा। बाकी की जो फीस है उसको बाद में देंगे, जब आपका एग्जाम होता है उस समय आप दे सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर के जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप होंगे उस समय आप यहाँ पे 15,000 रुपये देंगे। थर्ड फोर्थ वाले एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम 15,000 रुपये इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं फ़ीस। तो यहाँ पे कम फीस में कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, सारी आपको डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर देखेंगे जब आपने कॉलेज चूज़ कर दिया, कॉलेज चूज़ करने के बाद यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह से आपका जो डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर होता है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे 5,000 रुपया फिर से जमा करना होता है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये पिछली साल का दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे 5,000 रुपया जब जमा कर देंगे तो यह फाइनल अलॉटमेंट लेटर होता है, यही मान्य होता है। और यह देखेंगे लास्ट में आपका डाउनलोड होगा 5,000 रुपया जमा करने के बाद जो कॉलेज मिला रहेगा उस कॉलेज का नाम इसमें आपको शो होता है। तो इस तरह से हो जाएगा। बाकी इसके बाद क्या करना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये सब सारे डॉक्यूमेंट लेकर जा करके कॉलेज में सबमिट कर देंगे, आपका एडमिशन कंप्लीट हो जाता है। तो मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।